रविवार शाम सौरभ के माता पिता किसी रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में गए थे और घर पर केवल बहन थी। सौरभ अपने पढ़ने के कमरे में गया और वहीं दुपट्टे का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। रात को जब उसके माता पिता लौटे और सौरभ के कमरे में गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर सौरभ को मनोचिकित्सक की मदद मिल जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। डिप्रेशन सुनने में जितना कॉमन है उसके पेशेंट भी उतना ही कॉमनली पाए जाते हैं। और हम आसपास के लोगों से अक्सर सुनते हैं कि आज मैं डिप्रेस्ड हूँ, आज मैं डिप्रेशन में हूँ, लेकिन वास्तव में डिप्रेशन ये नहीं है। हम डे टू डे के लिए जो उदास होते हैं, जैसे परीक्षा में कम नंबर आ गया या फिर कुछ खो गया, कुछ लॉस हो गया, तो वो जो उदासी वो एक स्ट्रेस होता है और डिप्रेशन एक बीमारी होता है। और डिप्रेशन स्ट्रेस से किस प्रकार से अलग है और ये क्यों इतना खतरनाक है, क्यों, आज बहुत ही ज़्यादा इस पर डिस्कस करना ज़रूरी हो गया है, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और यह हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। Kills at least 800,000 people every year. Over 300 million people are suffering from depression. That's almost equivalent to the entire population of the United States. Twice the population of Russia. There are more people suffering from depression today than the population of Germany, the UK, France and Italy combined. पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिप्रेशन क्या है। सबसे पहले इसके फैक्ट को देखिए डिप्रेशन जो है 5% ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, यानी कि 100 में से 5 लोगों को डिप्रेशन होता है। और 90% ऑफ द पीपल हु कमिट सुसाइड, उसके पीछे डिप्रेशन एक कारण होता है। तो अगर डिप्रेशन को समझ के उसको किल कर पाएँ तो शायद हम आत्महत्या को भी काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होता है। डिप्रेशन का सिम्टम्स होता है, सबसे पहला वो है उदासी, यानी कि सैडनेस ऑफ मूड। और ये जो सैडनेस होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है, बहुत ही गहरी उदासी होता है। दूसरा इसका सिम्टम्स होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो काम जो पहले उसको मज़ा आ रहा था करने में, जैसे म्यूजिक सुनने में पहले बहुत मज़ा आ रहा था, पढ़ने में मान लो मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन उसको वीडियो रील देखने में बहुत मज़ा, लेकिन अब रील देखने में भी उसको मज़ा नहीं आ रहा है, ये भी एक सिम्टम्स होता है। और हाँ, एक बात और, अगर ये सिम्टम्स 2-3-4 दिन के लिए दिखाई दे तो हम डिप्रेशन का नहीं करते हैं। डॉक्टर डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए कम से कम 14 दिन तक ये डिप्रेशन, ये उदासी, ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट और ये सारे सिम्टम्स परसिस्ट करना चाहिए, लगातार रहना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इंसान को डिप्रेशन है। और हाँ, डिप्रेशन के पेशेंट अक्सर बताते हैं, मैंने सुना है कि वो जो सुबह जब उठते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सैडनेस होती है और जैसे जैसे शाम होता जाता है थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस करते जाते हैं ओवरऑल, लेकिन कुल मिलाकर के वो उदासी के स्टेट में ही रहते हैं। तो दूसरा इसका सिम्टम्स है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा इसका सिम्टम्स है इनसोम्निया या फिर हाइपरसोम्निया। इनसोम्निया का मतलब होता है बहुत ही कम सोना, कि इंसान 2-3-4 घंटा नींद ही आता है, बस नींद ही उसको नहीं आता है। ठीक है, बेड पे जाता है तो केवल दिमाग में विचार आते रहते हैं, नींद नहीं आता। नींद आता भी है तो 1-1 घंटा बाद टूट जाता है, बार बार टूटता है और क्वालिटी नींद नहीं आता है। और नींद में सपना आता है कि कुछ टूट रहा है, कुछ फूट रहा है, यानी कि उल्टा पुल्टा सपना इंसान देखता रहता है। और सुबह होने से पहले उसके 4 बजे नींद टूट जाएगा, उसके बाद से निगेटिव थॉट्स दिमाग में आना शुरू और उदासी शुरू। ठीक है, अगला उसका सिम्टम्स होता है वेट गेन या फिर वेट लॉस, यानी कि इंसान जो होता है डिप्रेशन में या तो उसका भूख बढ़ जाता है, नहीं तो भूख घट जाता है। अगर भूख बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका वेट गेन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर भूख घट जाएगा तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भी इसका सिम्टम्स है। अगला इसका सिम्टम्स है हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस और होपलेसनेस, यानी इंसान को लगता है कि हमारा कोई मदद नहीं कर सकता है। एक साइकिल सा बन जाता है डिप्रेशन का और उस साइकिल में इंसान फंसा सा नजर आता है, उसको लगता है कि हम इससे नहीं निकल सकते हैं। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस में लगता है कि अब ये पूरी ज़िंदगी मुझे इसी तरह गुजारनी पड़ेगी और कोई उम्मीद ही नहीं है। और वर्थलेसनेस का मतलब होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में, मैं दुनिया में, मेरा कोई औकात ही नहीं है, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब खुद को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, नीचे नजरिए से देखना। ओके, इसका नेक्स्ट जो सिम्टम्स होता है वो होता है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, क्योंकि यही सिम्टम्स स्टूडेंट को होता है डिप्रेशन तो उसके पढ़ाई लिखाई सबको बर्बाद कर देता है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता है, मतलब कहने सुनने के लिए नहीं, वो वास्तव में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन उसके अंदर नहीं रहता है। और पहले से तो वो उदास है ही, और इस कंसंट्रेशन को ना रहने के कारण उसका पढ़ाई, उसका कोई भी काम नहीं हो पाता है। और आजकल युवाओं में डिप्रेशन आम पाया जाता है। और साथ ही साथ इसका जो लास्ट सिम्टम्स है निगेटिव थॉट्स या फिर थॉट्स ऑफ डेथ, यानी कि सुसाइडल थॉट्स, यानी कि इंसान को नकारात्मक थॉट्स आता है खुद के बारे में, क्योंकि हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस है। और साथ ही साथ उसको आत्महत्या के भी विचार आते हैं, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो ही मैं अच्छा लाइफ जी पाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में मैं खुश कभी नहीं रह सकता, बस इसमें कुछ नहीं है ना। बहुत ज़्यादा इंसान उदास रहता है, बहुत ज़्यादा उदासी के कारण ये सब सिम्टम्स होता है। अब देखिए
इसके कारण क्या है? तो इसके बायोसाइकोसोशल यानी कि इसके 3 कारण होते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के। तो इसके भी 3 कारण हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। तो बायोलॉजिकल कारण में जो होता है, इंसान के ब्रेन में सीरोटोनिन या डोपामिन जैसे केमिकल कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ ब्रेन के कुछ एरिया जो होता है वो थोड़ा सा अफेक्टेड होता है। तो बायोलॉजिकल कारण ये होता है। साथ ही साथ डिप्रेशन जो होता है साइकोलॉजिकल कारण से भी होता है, यानी कि इंसान किस तरह से सोचता है, उसकी कंडीशनिंग कैसे हुई है, वो किस प्रकार से किसी डिसीजन को लेता है, इस सारे चीज़ों को वो भी निर्भर करता है कि इंसान को डिप्रेशन डेवलप होगा या नहीं। साथ ही साथ सोसाइटी, उसके आसपास के लोग जो हैं कितना सपोर्टिव हैं, उसका कितना ख्याल रखते हैं, या फिर उस पर कितना प्रोत्साहित करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है कि इंसान को डिप्रेशन होगा या नहीं होगा। अब इसके इलाज भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिसिन दिया जाता है, साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं एंटी डिप्रेसेंट SSRI, और जिससे कि इंसान को डिप्रेशन सही होता है। तो वो दवा थोड़ा सा लेने पर थोड़ा सा इंसान को पेशेंस बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा लेट से वो काम करता है। साथ ही साथ उसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होता है साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग, जिसमें इंसान को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या फिर ACT या फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की थेरेपीज होती हैं जो उसको दिया जाता है ताकि वो डिप्रेशन के इस साइकिल से बाहर निकल पाए। उसमें बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको सोचना है, और इस प्रकार से काउंसलिंग, डिप्रेशन, इन दोनों को और लाइफ स्टाइल को चेंज करके यानी कि योगा, मेडिटेशन इत्यादि को करके इंसान अपने डिप्रेशन खत्म कर सकता है और पूरा तरह से एक खुशी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी को भी अगर ऐसा लोग दिखाई दे, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे जीने का मन नहीं करता, मुझे दुनिया में अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ उसको मजाक में मत लें। आपने वीडियो को अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद।